अगर बात करें, कर्नाटका ओनली नहीं, महाराष्ट्र तक भी इनकी बिजनेस में है। ऐसे कितने हजारों की टीम होगी मुझे नहीं मालूम, बट अंदाजा बहुत ज्यादा है, राइट। इसके साथ साथ अगर अचीवमेंट की बात करेंगे, हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं। इसी बिजनेस के साथ साथ शायद लाखों रुपया हर हर महीना, इससे लेके महीना से लेके मैं बताऊंगा हर साल बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं इसी बिजनेस के थ्रू। तो आइए जानते हैं, आज हम ऐसा ट्रेनिंग लेने जाने वाले हैं जो शायद हमने इस बिजनेस को शुरुआती में लिया था, क्योंकि मैं खुद जब इस बिजनेस को करता था मेरे पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नॉलेज का। मेरी नॉलेज को पूरा करने का काम किया इस इंसान ने। तो आप जो आज ट्रेनिंग मिलने वाला है, आप भी इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग अगर मेरा लाइफ चेंज कर सकता है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे आप लोगों का भी हजारों लोगों का ट्रेनिंग का ये जो अपना एक्सपीरियंस है जो शेयर कर सकता है। मैं आपको एक जरूर चीज कहूंगा, नोट निकालिए। बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। सुनने से कुछ नहीं होना दोस्तों, आपको नोट करना है एक एक चीजें जो बताएंगे अभी ये चीज, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर बताता है वो आपको मार्केट में इंप्लीमेंट करने के बाद आप इसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अपना नोट डाउन करिए और इसको रेडी रखिए फील्ड में काम करने के लिए। हैंड ओवर टू प्रशांत दा। थैंक यू आकिब, बहुत अच्छा आकिब ने ट्रेनिंग दिया। एक बार आकिब अभी तो यहाँ पे ऑनलाइन में है, वैसे हम लोगों को हॉल का आदत है क्लैप करने का, दंगा करने का, ये करने का, लेकिन वैसे ऑनलाइन में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया। तो आकिब सर ने आपसे जो बात बोला अभी तक बताया था, कुछ 4 से 5 प्रोडक्ट को लेकर आकिब से बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ओवरऑल इस बिजनेस को लेकर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ अभी, लेकिन मैं कहूंगा पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप अगला थोड़ा टाइम दीजिए तो ये डिस्कशन में भी सक्सेसफुल रहेगा। सबसे पहला चीज, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता हुआ होगा, उन्होंने मिसबा को देखा। 1 महीने के अंदर कोई 19,000 का रोजगार इस बिजनेस से कर सकता है। 19,000 रुपए 1 महीना ज्वाइन होने के बाद में इनकम करना। तो ये एक मिसबा एग्जाम्पल नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन ट्रेनिंग तो आज हमने सिर्फ टेस्टिमोनियल शेयरिंग के लिए नहीं बताया। वैसे ही आकिब सर और मेरा कहना था कि आप लोगों को कुछ लोगों से मिलना चाहिए जो लोग सच में ही अच्छा काम कर रहे हैं। ज्वाइन करके 1 महीना और 1 महीने के अंदर 20,000 का रोजगार, मैंने ऐसे कई लोगों को मिला हूँ। आज भी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो 15,000 का नौकरी करता है, 4-4 5-5 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वैल्यू बिजनेस जब ज्वाइन कर लिया तो उनके अंदर में एक कहीं ना कहीं पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि बिजनेस होगा कि नहीं होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आज मिसबा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने ये बताया कि 1 महीने के अंदर में एक 19,000 रुपए अगर एक लड़की कमा सकता है, वो भी मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी में लड़कियों को कभी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस को अपनाते हुए, रिस्ट्रिक्शन को हैंडल करते हुए उसने ये कर पाया, और वो भी लॉकडाउन पीरियड में। दैट मीन्स लॉकडाउन में भी 1 महीने के अंदर 20,000 रुपीज कमाना, अगर ये मिसबा एक कर सकती तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग कर सकते। फर्क है कि कौन कितना कंसंट्रेशन और कितने इनपुट, कितने फोकसिंग के साथ इस बिजनेस को कर रहा है। बराबर, अगर कोई इस बिजनेस को सही फोकसिंग से करेगा तो ये पॉसिबल है। आज आकिब सर ने काफी अच्छा तरीके से बताया कि नोनी का हिस्ट्री क्या है, नोनी कहाँ से आया, आंवला को लेकर बताया, उसके बाद में तुलसी को लेकर बताया, और भी 2-3 प्रोडक्ट को लेकर बहुत बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास तो लगभग 100 से 150 प्रोडक्ट है, और अगर सारे प्रोडक्ट को हम डिस्कस करें तो टाइम भी बहुत जाएगा। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन जरूर करेंगे। बट एक चीज है कि मिसबा ने काम भी किया होगा तो 150 प्रोडक्ट के ऊपर नहीं किया, 2-4 प्रोडक्ट के ऊपर ही काम किया। और ये 2-4 प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप अच्छे से नॉलेज ले लो तो 20 या 25,000 रुपए पर मंथ कमाना बड़ा काम नहीं है। मैंने इस बिजनेस को आज से 10 साल पहले, आके थोड़ा ज्यादा बोल दिया, मैंने इस 12 साल बोल दिया, मैं 10 साल पहले शुरुआत किया था, जब मैं अपने क्वालिफिकेशन खत्म करके जॉब ढूंढ रहा था। इवन मुझे जॉब मिले थे, हमारे बैच में 4 लोग थे, उसमें से मैं एक लकी था, जॉब मिला था और मैं बहुत ईगो फील करता था। तब मुझे ये मौका मिला, मैंने इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करके इसको करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया मेरे अंदर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने सोचा था पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत होगा, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे करियर बनेगा। और आज मुझे इतना प्राउड फील होता है क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरे बराबरी से कॉलेज किए हुए मेरे कई सारे जो हमारे डिपार्टमेंट के फ्रेंड थे, आज उन लोगों के जॉब के प्रॉब्लम होके बैठे हुए। किसी किसी का 70% का सैलरी कट हो रहा है, किसी का 50% जॉब नहीं गया तो 50% सैलरी कट हो रहा है। और जितने भी मेरे दोस्त थे जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में थे, जैसे कि होटल में थे या फिर कोई सर्विस सेक्टर में थे, वो सारे सर्विस सेक्टर अभी बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है,
काफी लोगों का जॉब जा चुका है। और उसी दौरान स्मार्ट वैल्यू एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक टाइम था जब हम मौका लेके जाते थे, लोग हमको घर से निकालते थे। आज मेरे मोबाइल में, मेरे पास में कम से कम 100 लोगों का एक ग्रुप है पूरा, मेरा अननोन स्ट्रेंजर फ्रेंड का, जिन लोगों को अभी मैं एक एक करके प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। और उसमें से काफी लोग इंटरेस्टेड है। मेरे को रोज मैसेज आता है, सर आपका वर्क फ्रॉम होम क्या है, आपका पार्ट टाइम इनकम क्या है, किस तरीके से होता है। आप में से कई लोगों ने अभी शुरुआत किया, आपके पास फ्रेश लिस्ट है, आप मार्केट में फील्ड में हो। मैंने पिछले 1 महीने में कम से कम 15 से 20 लोगों से बात किया, एकदम न्यू, जिन लोगों ने अभी अभी जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था कि आपके पास कैसा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी। 15 से 20 लोगों का, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट है, कुछ लोगों के अंदर डर भी है। तो बिजनेस होता है अगर बिजनेस को करने का इच्छा रहे तो चलो मैं भी आप लोगों के साथ एक पीपीटी, कुछ बेसिक पॉइंट को लेकर ही आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा कंसंट्रेशन करके इसको सुनने का कोशिश करना। बाकी हम लोग आगे प्रोडक्ट और इस बिजनेस से क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। मेरा पीपीटी आपको दिख रहा है? एनीवन कोई अगर बता दे तो अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है? सर दिख रहा है। तो सबसे पहला, जो लोग नए हैं उनके लिए और जो लोग पुराने उनके लिए भी वेलकम टू अवर स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू जैसे कि आप लोग लोगो देख रहे हो, स्मार्ट वैल्यू कोई कल का आज का कंपनी नहीं है, एक 1000 वीक कंप्लीट किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1000 वीक का मतलब आप समझ सकते हो, एक साल में कितना वीक होता है? एक साल में ऑलमोस्ट 72 वीक्स होते हैं। और स्मार्ट वैल्यू 1000 वीक्स कंप्लीट किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक साल में 52 वीक्स होती है, 1000 वीक कंप्लीट कर लिया, मतलब ये ऑलमोस्ट 21 ईयर्स से रनिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग के हिस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री में अभी तक 21 साल कंप्लीट किया हुआ मार्केट में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक है स्मार्ट वैल्यू। मैं जो पार्ट को बताऊंगा उसको थोड़ा समझने का, और मैं बोलूंगा इसको समझने का, इसमें से कई चीजें ऐसे हो सकता है जो आपको पता है, लेकिन मैं कहूंगा इसको आप फील करने का कोशिश करो। और जब आप इस चीज को फील करेंगे तो आपके अंदर एक प्राउडनेस आएगा। जब आपके अंदर प्राउडनेस आएगा तब आपको ये बिजनेस करने का मन करेगा। और ये प्राउडनेस के साथ अगर आप इसको लेकर मार्केट में काम करेंगे ना तो ये बिजनेस होगा, 100% होगा। तो पहले तो वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू। अभी स्मार्ट वैल्यू में आप लोग आ तो गए, मैं भी आ चुका हूँ स्मार्ट वैल्यू में, आप भी है, मैं भी हूँ। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी चल रहा है लॉकडाउन, बरोबर? लॉकडाउन में क्या परिस्थिति है और आगे क्या स्थिति हो सकता है उसको लेकर मैंने कुछ सोचा समझा, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया है। मैंने कई जगह में रिसर्च करके निकाला और कुछ मैंने खुद सोचा। सबसे पहले तो 70% लोगों का जॉब लॉस हो चुका है। इसमें से कितने लोग एग्री है? मैं जो बता रहा हूँ 70% मार्केट से जॉब जा चुके हैं, इस चीज से कितने लोग एग्री है? अगर आप लोग एग्री है तो एक बार मुझे थंब दिखा दीजिए, अपना थंब दिखा दीजिए। जिन लोगों का मैं वीडियो देख पा रहा हूँ एटलीस्ट मुझे उनसे पता चले आप लोग एग्री है। क्या 70% लोगों का मार्केट में जॉब जा रहा है? यस नो? मैक्सिमम लोग। आप लोग रिएक्शन दे सकते हो, रिएक्शन है हमारा जो यहाँ पे आपको रिएक्शन बोल के मिलता है, वहां से आप रिएक्शन दे सकते हो। यस, 70% लोगों का जॉब जा चुका है। बाकी जिन लोगों का 30% जॉब है उन लोगों का सैलरी में 50% कटौती हो रहा है। ये कितने लोगों ने देखा अपने आजू बाजू में, आपके फैमिली में, कि 30% से 50% तक कटौती हो रहा है? मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनका सैलरी ऑलरेडी 50% तक कम कर दिया गया है, 50% तक। बोले तुम्हारा जॉब नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारा पोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमने 8-10 साल नौकरी किया है, 10 साल के बाद तुमको निकाल नहीं सकते, लेकिन कंपनी का कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो आपका सैलरी को हम 50% कम कर देंगे। और 50% तक सैलरी कम कर दिया गया। आप अगर आपके दोस्तों में आजू बाजू में देखें तो यही सिचुएशन है। 80% बिजनेस बंद होने के लिए जा रहा है, 80% से ज्यादा बिजनेस मार्केट में बंद होने वाले हैं और ऑलरेडी बंद हो रहे हैं। जैसे कि आप देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हालत खराब है, आप देखो हॉस्पिटलिटी का हालत खराब है, जितने भी लोग टूरिज्म में डिपेंड है टूरिज्म बिजनेस पूरी तरीके से खराब हो चुका है। एविएशन का मतलब है फ्लाइट, और फ्लाइट से जुड़े हुए लोग। एक जमाने में एयर होस्टेस बनना, पायलट बनना ड्रीम होता था। आज जितने लोगों ने इसकी ट्रेनिंग लेके बैठे हैं उनका जिंदगी सबसे ज्यादा खराब होकर बैठा हुआ है। दुनिया का 4 से 5 बड़ा बड़ा एयरलाइन कंपनी बंद हो चुका है, 4 से 5 बड़े बड़े एयरलाइन कंपनी। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा एयरलाइन कंपनी वर्जिन एयरलाइन बंद है। मतलब आप समझ सकते हो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में ये परिस्थिति है। उसके बाद
आपका जो एक्सपेंडिचर है 50% बढ़ चुका है, 50% महंगाई बढ़ चुका है आज करंटली। आप कोई सब्जी खरीदने जाओ, मैं गारंटी बोलता हूँ अभी पहले से महंगा है, ऊपर से आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति है, और ये सिर्फ सब्जी का नहीं, हर चीज में अभी महंगाई बढ़ेगा। लॉकडाउन के बाद तो ये परिस्थिति और भी बढ़ने वाला है। उसके बाद में एक्सपेंस रेट, तो एक्सपेंस बोले तो खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। हमारे जो खर्चे हैं डे बाय डे खर्चा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले कमाने वाले भी घर में 2 या 3 लोग रहते थे, जॉब होता था। अभी कम से कम उसमें से आधे लोगों का जॉब जा चुका है, लेकिन खर्चा तो कम नहीं हुआ। तो हमारे रोजगार की तुलना में खर्चा बढ़ जाएगा। ऊपर से कोविड आ गया, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। 50% मेडिकल एक्सपेंसेस ये लॉकडाउन के बाद लोगों का बढ़ जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग एग्री है तो समझ पा रहे हो मेरी बातों को, और ये फैक्ट यस है। यस। और 70% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉय रहेगा मार्केट में, उनको रोजगार मिलेगा ही नहीं आगे चल के, और ये परिस्थिति है। तो अभी मुझे बताइए, ये मार्केट का स्थिति जरूर है, लेकिन क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है? सारे बिजनेस के लिए ये सिचुएशन है, लेकिन हमारे लिए क्या ये मौका नहीं है? क्या ये काफी नहीं है कि आप लोग इसके वजह से स्मार्ट वाले बिजनेस को अपना करियर अपना? यही वो अपॉर्चुनिटी है जो सब कुछ बंद हो रहा है और उसी टाइम में चल रहा है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वैल्यू। और जो पूरी दुनिया बंद है स्मार्ट वैल्यू चल रहा है, मतलब आपने सही रास्ता चुना है। और ये सही रास्ता आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए और अपने सोसाइटी के साथ में पहुंचाना चाहिए, जरूर पहुंचाना चाहिए। अभी मैं मेरा अगला पार्ट की तरफ चलता हूँ। अभी यहाँ पे आगे देखो, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे सबका जवाब चाहिए। यहाँ पे मैंने पूछा हाउ मेनी इनकम सोर्स डू यू हैव? आपके पास कितने इनकम करने के रास्ते हैं, या फिर आपके फैमिली के पास में कितने हैं? यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी रोजगार स्टार्ट किया, काफी लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक रोजगार ही नहीं था, जस्ट शुरुआत किया। आप में से कितने लोगों के फैमिली में इनकम सोर्स 0 है, 1 है, 2 है? थोड़ा चार्ट में बताइए तो। चार्ट चार्ट बोल के ऑप्शन है आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग उसमें बोल सकते हो आप लोगों के पास कितने कितने इनकम के सोर्सेस है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में सिर्फ एक इनकम सोर्स है? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए या फिर हाथ दिखा दीजिए, मैं फोटो में थोड़ा देख लूं तो मुझे समझ आ जाएगा। हैंड रेस कर दीजिए या फिर थंब दिखा दीजिए, कितने लोग हैं? बोलिए, बाकी लोग चार्ट में ये चीज बता सकता है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली का इनकम सोर्स ओनली एक है। अच्छा, अगर एक बार सोच के देखिए वो इनकम सोर्स बंद हो जाए तो, अगर किसी वजह से वो इनकम सोर्स मेरा बंद हो जाता है तो, अगर आपका वो इनकम सोर्स बंद हो जाता है तो क्या ऑप्शन है आपके पास? कोई भी ऑप्शन नहीं है, आया ना? तो आपको क्या लगता है हमारे पास जिंदगी में और भी इनकम के रास्ते होने चाहिए? यस और नो? यस है तो थोड़ा चार्ट में यस लिखिए एवरीबॉडी। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे और मैं आके सिर्फ बात करते रहूंगा तो ये ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको नीचे जो चैट ऑप्शन मिल रहा है आप उसमें यस लिख सकते हो 100%। अभी आप मुझे बताइए, आपको कितने इनकम सोर्सेज रहने चाहिए ऐसा लगता है? 1, 2, 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जो इंसान एक सिंगल इनकम सोर्स में डिपेंड है वो एक्चुअली पूरे प्रॉब्लम में है। मैं राइट रॉन्ग? चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। हर किसी को लगता है हमारे पास इनकम सोर्स होना चाहिए, बराबर। अभी ये मेरा नेक्स्ट यहाँ पे, ये आप देख लो, मैं बोल रहा हूँ हम लोग जब एग्जाम के लिए गए थे, कई लोग बोलते होंगे नहीं सर एक ही अच्छा इनकम सोर्स होना चाहिए। अच्छा, आप एग्जाम को गए तो एक्स्ट्रा पेन यूज करते हो नहीं करते हो? एग्जैक्टली करते हैं। जब आप कार लेके बाइक लेके निकलते हो तो एक स्टेपनी लेके निकलते हो? बिल्कुल निकलते हैं। घर में हमारा पावर चले जाता है तो हम इन्वर्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बैकअप के लिए, एक्स्ट्रा इनकम, इसके लिए। तो मुझे बताओ आप इनकम के लिए क्या करते हो और आपका फैमिली क्या करता है? कुछ भी नहीं करते, राइट? तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है। और जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है और अभी भी अगर आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लेकर नहीं सोच रहे हो तो उस इंसान का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये कंफर्म है। अगर आप सिंगल इनकम सोर्स में डिपेंड हो तो आपका जिंदगी खत्म होने वाला है, राइट? बाय लक मैंने स्मार्ट वैल्यू को उस टाइम पार्ट टाइम चुना था, लेकिन स्मार्ट वैल्यू मेरे को सिंगल नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। कैसे, मैं आगे क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ। मल्टीपल सोर्स ऑफ, हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से पैसा आता है, हमारे पास हेल्थ सेक्टर से पैसा आता है, हमारा एजुकेशन सेक्टर से पैसा आता है, हमारे पास मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है फिर भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, राइट? हमारे रोजगार बढ़ते हैं। मार्केट में लोगों को भूख लगती है तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट है, लोगों को बीमारी होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो दुनिया कितना भी प्रॉब्लम में जाए
हमारे इनकम के सोर्स बढ़ते ही चले जाएंगे। क्यों? और इसीलिए आपको एक रोजगार को लेकर सोचना चाहिए जो कि बायलक आप लोग अपना चुके हो। बायलक आप स्मार्ट वैली में हो, पर यहाँ पे कई लोग ऐसे जो लोग स्मार्ट वैली में तो है लेकिन रोज अभी भी काम नहीं कर रहा है, रोज अभी भी मार्केट में उतर के फाइट नहीं कर रहा है, रोज अभी भी इस इनकम पार्ट को प्रमोट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अभी मैं आगे चलता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल क्या होता है, सक्सेसफुल लोग किस तरीके से काम करते हैं। जो भी लोग दुनिया के ग्लोबली सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल लोग कैसे काम करते हैं आप लोग जानना चाहेंगे? सबसे पहला चीज, नॉर्मल पीपल जो काम करते हैं वो काम करते हैं टाइम ट्रेडिंग साइंस से। टाइम ट्रेडिंग सिस्टम इसमें से कितने लोगों ने सुना है? टाइम ट्रेडिंग सिस्टम, टाइम ट्रेडिंग का मतलब है मैं अपने समय को बेच रहा हूँ, मैं अपने टाइम को बेच के पैसा कमाता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं वो इंसान हूँ जो रोज मेहनत करता हूँ लेकिन अपने समय को बेच के पैसा कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 घंटे का ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे का जॉब करता हूँ, मेरा खुद का एक क्वालिटी है, मैं अपने क्वालिटी को रोज मार्केट में सेल करता हूँ और उसके बेस में मैं पैसा कमाता हूँ। मेरे टाइम का उपयोग, मेरे टाइम का फायदा कोई और उठा रहा है, मेरे क्वालिटी का फायदा कोई उठा रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जिस दिन आपका टाइम पाइलअप, अगर आपको कुछ हो जाता है और आपका टाइम जीरो हो जाता है तो आपका इनकम अपने आप जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अगर आपका रेट जीरो हो जाता है तो भी आपका इनकम जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो इनकम डिपेंड करता है वो हमारे टाइम एंड रेट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई ये टाइम ट्रेडिंग सिस्टम से इनकम कर रहा है तो वो प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल पर्सन कैसे इनकम करते हैं? उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया अंबानी, रिलायंस। कैसे इनकम करना है? टाइम कंपाउंडिंग शायद दूसरों का एफर्ट्स टाइम को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है। मतलब अगर कोई बिजनेस आज के डेट में, पहले लोग बोलते थे स्मार्ट वैल्यू होगा कि नहीं होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आज अगर कोई सक्सेसफुल है और इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी पैसा कमा रहा है, आप चाहे मुझे ले लो, हमारे सीनियर जितुदा को ले लो, आपके सीनियर आकिब को ले लो, किसी भी सीनियर लीडर को ले लो, वो लोग कमा पा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को बढ़ाया। यहाँ पे बोला टी टू दी पावर एन एंड आर टू दी पावर एन। अगर आप अपने रेट एंड टाइम को बढ़ाएंगे तो आपका इनकम भी एन गुना मतलब अनलिमिटेड हो सकता है। बराबर है? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप के साथ लोगों के टाइम को ऐड किया। अच्छा मुझे बताओ, आप जो रोज काम करते हैं या आपने जो कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया, आपका पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आपको कभी दूसरों का टाइम यूज करने का फायदा मिलेगा? उल्टा आपने अपनी मेहनत दूसरों के लिए की है, आप रोज काम करते हो दूसरों के लिए, आपके मेहनत का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, आपके स्किल का फायदा दूसरे उठाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग, बिजनेसमैन लोग क्या कर रहा है? वो लोग दूसरों के टाइम का, समय का फायदा उठा रहे हैं। और आज वही मौका आपको कौन दे रहा है? हमारा बिजनेस दे रहा है, दैट इज स्मार्ट वैल्यू प्रमोट कर रहा है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अभी इस बिजनेस को डिजिटली एंड ट्रेडिशनली, जब नॉर्मली कोई इंसान बिजनेस करेगा और उसको टाइम कमांडिंग करना है तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, रिस्क होगा, लैंड चाहिए, लाइसेंस चाहिए, टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारे कंपटीशन को फेस करना है। हमारे बिजनेस में और मार्केट में लोन भी बन जाएगा, आया ना? और इतने सारी चीजों करना पड़ता है। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस को आप डिजिटली लर्न कर सकते हो। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान आज लॉकडाउन में घर में बैठ के तुम पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल डिजिटली ये बिजनेस हो सकता है, राइट? कोई भी कहीं पे भी इस बिजनेस को कर सकता है। इन्वेस्टमेंट है क्या? अगर है भी तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न है। बराबर है? डिजिटल बिजनेस का फायदा क्या है? शॉप नहीं चाहिए, शोरूम नहीं चाहिए। हमारा बिजनेस डिजिटल है ही नहीं है, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको आप पूरे दुनिया में कर सकते हो। फास्ट बूमिंग है, अदर प्रोडक्ट ओन कस्टमर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रोडक्ट भी कंपनी बना रहा है, दूसरों का प्रोडक्ट है, तुमको खुद को पैसा नहीं डालना पड़ा, आप में से किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया नोनी बनाने को, आप में से कोई प्रोटीन नहीं बनाया, आप में से कोई लाइफ स्टाइल में नहीं गया, आप में से कोई यूएसएफडीए सर्टिफाइड नेटवर्क एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनाया, लेकिन आपका वो है, आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। मतलब सोचिए कितना बड़ा लक की बात है, राइट? और इसको करके एक इंसान मिलीनियर बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया, जोमेटो, स्विगी, उबेर, ओला, ये लोग भी क्या किया? इनके पास भी इनका खुद का कुछ नहीं है, इन्होंने एक वेबसाइट खोला, डिजिटली लोगों को प्रमोट किया, लोगों ने यूज किया, लोगों ने उसको रेफर किया, धीरे धीरे करते उनका बिजनेस बड़ा हो गया और ये लोग करोड़पति हो गए। आज सेम मॉड्यूल में हम भी काम कर रहे हैं, हमारा भी काम है जस्ट रिकमेंड करना। कहाँ पे रिकमेंड करना है आगे हम बात करते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रहा है?
जस्ट हमारा काम तो रिकमेंड करना ही है, बहुत ज्यादा तो आपका मेहनत करने का काम नहीं है। अभी यहाँ पे किस तरीके से हमारा इंडस्ट्री काम करता है, हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये सब आपको पता है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, राइट। हम लोग यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं देते हैं, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेम चीज आपको समझाना भी आना चाहिए। अगर आप समझा सके तभी जाके आप हमारे बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे, बराबर है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, या जनरल तरीके से एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, एक पेन लेते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाता है। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कस्टमर, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, बराबर। अभी यहाँ पे क्या है, लेस देन एमआरपी से हमको मिलता है। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सी जगह है जहां पे आपके घर में आपको सोप चाहिए और आपको एमआरपी से कम प्राइस में मिलेगा, स्मार्ट वैल्यू के बिना? है कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास। आपको टूथपेस्ट चाहिए, एमआरपी से कम प्राइस में मिलेगा? नहीं मिलेगा, बट इधर मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, राइट, और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। मतलब अभी आप कोई भी चीज मार्केट में जाके खरीदेंगे तो आपको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देना है, एमआरपी से खरीदना है। स्मार्ट वैल्यू से आप चाहे पर्सनल केयर लो, हेल्थ केयर लो, कुछ भी लो, आपको लेस देन एमआरपी प्राइस से मिलेगा, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं अगला प्रोडक्ट में चलता हूँ, राइट। अभी दुनिया में कौन कौन लोग नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड कर रहा है, इनके नाम आपने सुने होंगे। मेरा प्रॉब्लम लगता है आपको तो आप यूट्यूब में डालो या फिर आप गूगल में डाल देना। यहाँ पे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन दिस सेंचुरी। इस 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। एवरी यूथ, मैन एंड वुमेन को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अच्छा ये कौन बोल रहा है, प्रशांत के नहीं बोल रहा है? नहीं, ये कौन बोल रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम तुम्हारे मेरे जैसा नहीं है, राइट। दुनिया का एक ग्लोबल सक्सेसफुल पर्सन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग है, क्या आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन आप लोग उस तरीके से रिकमेंड नहीं करते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रामविलास प्लेटफॉर्म, कैबिनेट मिनिस्टर बता रहा है 21st सेंचुरी का बिजनेस है ये। बिल गेट्स बोल रहा है अगर मैं फेल हो जाऊं तो नेटवर्किंग से स्टार्ट करूंगा। तो ये तो चीज आपको प्राउड फील करना चाहिए कि मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसको सही तरीके से रिकमेंड स्टार्ट करना चाहिए। और आज आकिब सर ने तो बहुत अच्छा तरीके से आपको प्रोडक्ट को लेकर भी बात किया। अभी आगे देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल इनकम के वेज हमको कौन प्रमोट कर रहा है? हमारा बिजनेस प्रमोट कर रहा है। क्या क्या वेज हम आपको दे रहे हैं? एक्चुअली मैं नहीं दे रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू दे रहा है। अभी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो तो दुनिया में आपके पास इतने इनकम करने के रास्ते हैं क्या? सबसे पहला इनकम का वेज है प्रोज्यूमर कंसेप्ट, जो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कहीं पे नहीं मिलेगा। प्रोज्यूमर क्या होता है आगे समझाता हूँ। उसके बाद क्या है, मर्चेंडाइज इनकम, मतलब जो भी चीज आप खरीदेंगे मार्केट में, जो प्रॉफिट मर्चेंट मतलब दुकानदार कमा रहा है वो सेम प्रॉफिट आपको करने का मौका मिलता है, लेकिन आपने एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसके अलावा क्या बता रहा है, स्मार्ट शॉपें है, डेमार्ट्स है, रेफरल इनकम, रेफरेंस के जरिए आप पैसा कमा सकते हो, बोनस है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, नेशनल ट्रिप्स है। मतलब आपके पास यहाँ पे कुल मिला के 8 से 10 इनकम करने के रास्ते हैं। अभी मुझे बताओ, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम करना अच्छा रहेगा या ये 8 से 10 सोर्स से आपको इनकम करना चाहिए? कहाँ से करना चाहिए? ऑब्वियसली ये 8 से 10 सोर्स से इनकम करना चाहिए, मल्टीपल वेज, ऑब्वियसली मल्टीपल सोर्स से। और स्मार्ट वैल्यू हमें मल्टीपल सोर्स दे रहा है नहीं दे रहा है? 100% मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। तो आज हमारे पास में ये ऑप्शन है कि आज आप कर सकते हो और लोगों को भी सेम अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर सकते हो। बस थोड़ा सीरियसली करें तो हो जाएगा। अभी पहला हम लोग समझ लेते हैं प्रोज्यूमर कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ से कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा प्रोज्यूमर क्या है। जैसे हमने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में हम है, हम स्मार्ट वैल्यू में है, भारत का सबसे बड़े कंपनी में है, लेकिन ये प्रोज्यूमर कंसेप्ट तभी हो सकता है जब एक कंपनी के पास में अलग अलग रेंज के, डिफरेंट रेंज के काफी सारे प्रोडक्ट हो। आप एक प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरर से एक चीज लेते हो, प्लस हम लोग कस्टमर है। जब ये प्रोड्यूसर का प्रो एंड कंज्यूमर का ज्यूमर, ये दो चीजें मिल जाती है तो बनता है एक्चुअली प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब ये है कि आप यहां से काम करो या ना करो, 25 to 30% आप वैसे ही सेविंग कर लेंगे, 25%। बट यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं आप मुझे बताओ, हमारे जो जो प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है,
पहले ये करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके वजह से दुनिया कमा रही है, लेकिन आपके वजह से आप नहीं कमा रहे हो। अगर आप ये प्रोज्यूमर कंसेप्ट यूज करें तो आप खुद का इनकम स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनविजिबल लॉस, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान एक लॉस कर रहा है। आप मार्केट से ये सारी चीजें खरीदते हो, हेयर ऑयल खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, जो भी चीजें खरीदते हो, इसमें आपके घर में कोई पैसा आ रहा है? यस नो? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग, मैं जो सवाल पूछता हूँ उसके आंसर देते चलिए। मेरे ख्याल से अगर आप चार्ट में आंसर दे तो भी चलेगा, लेकिन इन सब चीजों से हमारे घर में इनकम आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वहां से कोई कैश फ्लो हमें नहीं मिलता। प्रोडक्ट क्वालिटी भी लो रहती है, क्योंकि वो कोई डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट नहीं है। 1000 जगह में वो प्रोडक्ट मूव होके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, महंगा तो होगा ही, ऊपर से उसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी लो रहता है। उसके बाद में लेस प्रॉफिट मार्जिन टू रिटेलर, जो रिटेलर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है उसमें, राइट। यहाँ पे कोई इनकम का अपॉर्चुनिटी भी आपको नहीं है कि आप वहां से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको इनकम मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जिस बिजनेस में हम है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वैल्यू बिजनेस। अगर यही चीजें आप यहाँ से खरीदेंगे तो क्या मिलेगा? आपके एक्सपेंडिचर को आप सेविंग्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मिनिमम 35% आप एवरी परचेस में बचा सकते हो, क्योंकि आप अपने आईडी पे खरीदेंगे। कॉम्बो में लिया तो आपको 70% तक प्रॉफिट आता है, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी आप जब सामने वाले को बिजनेस समझाते हो तो आपको यही चीज समझाना चाहिए। अगर ये चीज भी वो समझाता है, और एक इंसान के फैमिली का हर महीने का अगर 50,000 का इनकम है, तो मिनिमम 10,000 रुपए उसका मर्चेंट में खर्चा होता है। पैसा मार्केट में कोई ना कोई चीज खरीदने में खर्चा होता है। जब इन सब चीजों में वो खर्चे करते हैं, अगर वही मौका स्मार्ट वैल्यू आपको यहाँ से देता है, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं आगे चलता हूँ। दूसरा है रेफरल। रेफरल का मतलब, लोग यूट्यूब से रेफर करते हैं, कोई विवेक बिंद्रा रेफर कर रहा है, कोई जाके और दूसरी कुछ चीजें रिकमेंड कर रहा है। हम लाइक करते हैं, शेयर्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, करते ही नहीं करते, व्यू आते हैं। यस ये सर। भी एक तरीके का रेफरेंस ही है, हम लोगों को रेफरेंस देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीआई ऐप को रेफर करते हैं। आप में से कितने लोगों ने गूगल पे को रेफर किया? कई लोगों ने किया। फोन पे को रेफर किया, आपको कुछ मिला होगा 150 रुपए, 50 रुपए। क्या आपको कोई अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ टाइम? बिल्कुल नहीं। अभी यही चीज आप भी अंडरस्टैंड करो, और मैं चाहता हूँ यही चीज आप दूसरों को भी समझाओ। अगर आप यही चीज अंडरस्टैंड किए और अदर लोगों को समझाए, तो ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं पे स्मार्ट वैल्यू में क्या है, हम लोग क्या क्या रिकमेंड कर रहे हैं? आपको क्या रेफर करना है? करियर सिक्योरिटी को रेफर करना है, हेल्थ सिक्योरिटी को रिकमेंड करना है। आप बोलेंगे करियर सिक्योरिटी कैसे? स्मार्ट वैल्यू ऐसे एजुकेशन भी देता है, और स्मार्ट वैल्यू में अगर कोई 6 महीने से 8 महीना 1 साल तक दे दे तो उसका करियर ब्राइट है। यस और नो? आया ना? इसके अलावा हम हेल्थ सिक्योरिटी को रिकमेंड कर रहे हैं। आज लोगों को कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, दमा हो रहा है, स्किन के डिफरेंट डिसीज है, लोग केमिकल यूज कर रहे हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को भी हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग चाहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो, राइट। कहाँ पे शेयर करना है इसको? देखो एक्चुअली हमारा गलती क्या होता है, हम मार्केट में लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। मैंने ये 4 पॉइंट दिए हैं। अभी ये 4 पॉइंट को आप अच्छे से समझो। मैं इसी के ऊपर 1-2 मिनट बात करूंगा आपके साथ, राइट। हम लोग क्या करते हैं, जनरली लोग स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं मैं इसको ढूंढूंगा, मेरे को लोग मिलने चाहिए, फिर मैं लोगों को बताऊंगा। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है फ्रेंड्स। हमारा बिजनेस ये 4 पॉइंट्स में होगा। पहला, आपको आपके लिस्ट में फैमिली के नाम लिखने हैं, आपके घर में प्रोडक्ट को यूज कराना है, आपके फैमिली का खर्चा पहले 35% बचाओ। आप शैम्पू खरीदते हो, क्यों मार्चेंट को इनकम दे रहे हो? आपको इनकम कीजिए। आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आप यहाँ से इनकम कीजिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप यहाँ से इनकम कर सकते हो। दूसरा, फैमिली के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। जब आप फैमिली और रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे तो ये बिजनेस ये होगा। अच्छा 1 मिनट थोड़ा वेट करना, 1 मिनट। हाँ सुरजीत दा, वो 7 बजे का बोल रहे ना? अच्छा, बाकी सभी लोग अपने अपने वीडियो को ऑन करिए। मैंने तो क्रिएट किया, भेज रहा हूँ आपको, 2 मिनट में भेज रहा हूँ। मैं इधर ट्रेनिंग कर रहा था, जितने भी एसोसिएट तो है, अभी चाहिए ये क्या? सब लोग एसोसिएट तो है, राइट। आप सभी लोग भेज अपने रहा हूँ अपने आपको, 2 वीडियो मिनट। और स्पीकर को भी ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो चलिए, जब आपको सॉरी रिस्पांस थोड़ा देना डिस्टर्बेंस हो है गया, तो दे सकते हैं, सुरजीत दा का कॉल था। तो राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं
इन सारे जगह से हम लोग खर्चा कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ पहले फैमिली को शेयर के लिए, मैं तो कहता हूँ ये 3 R को आप याद करके रखना। मैं जो बता रहा हूँ अभी 3R। पहला क्या है, हमारा बिजनेस शुरू होगा रिलेटिव। जब आप अपने रिलेटिव्स में शेयर करेंगे, ऑब्वियसली रिलेटिव से आपको दूसरा R मिल जाएगा। वो क्या है, रेफरेंस। क्योंकि किसी को भी फायदा होगा, डायबिटीज में फायदा होगा, अर्थराइटिस में फायदा होगा, हमारा शैम्पू अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग दूसरों को रेफर करेंगे। जब वो रेफर करेंगे तो वहां से भी हमारा इनकम आएगा। और उसके बाद में होगा रीसेल। आपको ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं इस बिजनेस करने के लिए मैं किधर जाऊँ सर, किसको बोलूँ, रेफर करूँ, लोगों को बुलाऊं, लोगों को पकड़ के लाऊं, मैंने दोस्तों को बताया वो नहीं कर रहा। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जस्ट फैमिली में आप क्या करो, रिलेटिव्स में जाओ, रिलेटिव्स में जाके आप उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलो, प्रोडक्ट लोग यूज करेगा, धीरे धीरे करते करते उनको फायदा मिलेगा, तो उनसे रेफरेंस लो, वो आपको 4-4 5-5 कॉन्टेक्ट देंगे, तो आपका रिटेल बिजनेस यहाँ से चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ्रेंड सर्कल को यूज करना है, आपके रिलेटिव सर्कल को यूज करना है, एंड सोशल मीडिया, सोशल सर्कल, आपके जितने भी सोशल मीडिया है, आप अपने सोशल सर्कल को भी यूज कर देना है। जब आप अपने सोशल सर्कल को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दादा वहां शायद से आपका आपको नेटवर्क और भी प्रॉब्लम हो अच्छा रहा है, कॉन्टेक्ट वॉइस स्टक हो गया फिर से। मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको सोशल सर्कल को यूज करना है, बस हो गया। बस इतना ही तो काम है, बहुत ज्यादा तो वर्क नहीं है। ठीक है, खिड़की बंद कर। मेरे अपार्टमेंट वाले लोग डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। चलो, सोशल सोशल सर्कल में भी आपको इसको रिकमेंड करते रहना है। हाँ? तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा तो तू कहीं को दरवाजा खोल के, तो चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ? इसके अलावा अभी हमारे बिजनेस में काम क्या है, हमारा जो तीसरा काम है क्या है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन कहाँ से शुरुआत हुआ, रिकमेंडेशन का मतलब क्या है, मैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड किया या प्रोजेक्ट रिकमेंड किया। पहला लेवल आपने स्टार्ट हुआ, दूसरा लेवल आपको 1500 का इनकम आया, तीसरा लेवल क्या है, 9 लोगों का टीम का है, 4700 का इनकम आया। आपका एवरी स्टेप 4700 रुपीज प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने करियर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इनकम और दूसरा बात है फैमिली रिलेटिव के साथ इसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल काम है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं। 1 मिनट, एक मिनट, हाँ थोड़ा चालू रखिए आप। हेलो, हाँ भेजा सुरजीत दा। हेलो, हाँ सुरजीत दा। अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, कोई शायद डिस्टर्ब हो रहा है, आई थिंक कोई तो फैमिली के साथ में है जो अपना म्यूट कर ले, राइट। स्पीकर बाजू में उसको म्यूट कर दो, क्योंकि आपकी वजह से बाकी पूरी ट्रेनिंग के अंदर वॉइस हो रहा है, नॉइस हो रहा है। दर्शन, नसरीन, आमिर, सब लोग म्यूट कर दो। समीर सिंदगी, आफ्ताब, आफ्ताब, समीर सिंदगी, ये सभी लोग म्यूट कर दो। एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू है। अच्छा, यहाँ तक प्रशांत म्यूट हो गया आपका। नहीं, हाँ, मैं ही म्यूट कर दिया और बात कर रहा हूँ, सॉरी। ओके ओके, यहाँ तक मैं जो बताया तो अंडरस्टैंड हुआ ना। यस यस। मैं बेसिक चीज को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि बिजनेस को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जा सकते हो, और एकदम ही आसानी के साथ हम लोग ये सारे काम को कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ टेंशन या बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दादा आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा शेयर नहीं हो रहा है, शायद नेट इशू है। अच्छा, जनरल लाइफ में जब भी हम वर्क करते हैं तो हमेशा हम अकेले रहते हैं।
या हम लोग हमेशा अकेले ही वर्क करते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में जब काम करते हैं तो टीम वर्क होता है। तो स्मार्ट वैल्यू में जब मैं काम करूंगा तो 1 साल के अंदर स्टार्टिंग में अगर देखेंगे जनरल लाइफ में भी इनकम लो है, स्मार्ट वैल्यू का इनकम क्या है, जस्ट 1500 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद वहां पे जहां पे मेरा इनकम स्टार्ट हुआ था 10,000 से, वहां पे मेरा इंक्रीमेंट होगा कितना, 20%। वहीं पे स्मार्ट वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट होगा, वहीं पे स्मार्ट वैल्यू में आप तब तक मिलीनियर बन चुके होंगे। आप आराम से तब तक मिलीनियर तक पहुंच सकते हो। मिलीनियर का मतलब है आप लाखोपति बन सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आकिब है, एग्जाम्पल के लिए आकिब है जिसको 5 साल हुआ, आप देखो तो अभी हजारों में नहीं लाखों में उनका अगर टोटल इनकम गिनेगा तो आपको लाखों में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं हूँ और भी सीनियर लीडर है। लेकिन अगर आप देखते हो जैसे कि कल मुझे आप में से कोई कॉल किया और बोल रहा था हमारा फैमिली बोलता है बिजनेस मत करो या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको 4 से 5 साल किसी भी हालत में देना चाहिए। अगर 4 से 5 साल अगर आप देते हो तो यहाँ से आप मिलीनियर बन सकते हो, आपका जिंदगी बदल सकता है, राइट। लेकिन ये बिलीव होने का जरूरत है। अगर आप बोलेंगे नहीं हमारे सोसाइटी में इसको लेकर रिजेक्शन है, आजू बाजू में रिजेक्शन है, तो ठीक है जो लोग कहते हैं वो कर लो। अगर लोग जो कहते हैं वो करेंगे तो आपकी करियर बनेगा क्या, आपका जिम्मेदारी कोई ले सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं ले सकता। लेकिन स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में ये तो कंफर्म है, अगर आप 4 से 5 साल देते हो तो आपके लाइफ में मिनिमम एक मिलीनियर बनने का चांस बन जाता है। 10 साल में आपका इंक्रीमेंट 40% होगा। 40% का मतलब है अगर आपने 10,000 से जिंदगी स्टार्ट किए थे तो वो बढ़ के आपका 14,000 का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में तब तक आपका इनकम अगर कोई 10 साल देगा तो हो सकता है उसका इनकम 1.5 लाख को भी टच कर ले। और रिटायरमेंट की मैं बात करूं तो आप एक अपर मिडिल क्लास से ज्यादा अपर मिडिल क्लास, जिसके घर के सामने एक सेकेंड हैंड कार आ जाएगा या छोटा मोटा लाइफ रहेगा, करके आप रिटायरमेंट करेंगे। लेकिन जब स्मार्ट वैल्यू में रहेंगे तो आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक जरूर पहुंच सकते हो। एम आई राइट रॉन्ग, एक अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अभी स्टेप टू योर फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ पे मैंने बताया स्टेप टू योर फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कैसे। सबसे पहला आप शुरुआत हुए सुपर स्मार्ट, आप अगर कोशिश करो तो ये सुपर स्मार्ट बनने का जर्नी 3 महीने का होता है। अगर कोई इंसान ठीक से काम करे तो 3 मंथ के अंदर 72 का टीम बनाना क्या बहुत बड़ा काम है, आराम से बना सकते हैं। और अभी तो इस साल कंपनी 6 स्टेप के ऊपर कर दिया, मतलब आपको 54 का टीम बनाना है। सिल्वर करो तो आपका इनकम 1 लाख तक चले जाता है, गोल्ड करो 2 लाख रुपए, प्लेटिनम करेंगे तो आपका इनकम 4,60,000 हो जाता है, पर्ल करेंगे तो 7 लाख रुपए, और रूबी करेंगे तो आपका इनकम यहाँ पे हो जाएगा ऑलमोस्ट 11 लाख 10 लाख के आसपास, बराबर। अच्छा मैं सोच लेता हूँ अगर कोई इसको पार्ट टाइम करेगा तो 3 साल लगेंगे, फुल टाइम करेगा तो 2 साल के अंदर भी ये करना पॉसिबल है। लेकिन हम पकड़ लेते इसके डबल हो गया, 5 साल भी लग गए, तो फिर भी आप एक दिन जाके महीने का 1 लाख कमाएंगे। आप एक दिन होके महीने का 1 लाख कमाएंगे, वो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ। दुनिया में कोई जगह में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ आपको लाखों रुपीस आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आप अगर मार्केट में चले जाएंगे तो आप जनरल लाइफ में ही रहेगा और वो जिंदगी भर वही टाइप का लाइफ जिएंगे। अभी यहाँ पे इतना बताने के बाद भी अगर किसी के अंदर में वो आग नहीं लगेगी और वो काम करने नहीं लगेगा तो फिर जिंदगी वैसे ही चलते रहेगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स इसके साथ आपको मिलेंगे, नेशनल टूर्स मिलते रहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स मिलेंगे। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड जो यहाँ से मिलते हैं, ऐसे रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन दुनिया में और कोई प्लेटफॉर्म में नहीं मिलते हैं जो स्मार्ट वैल्यू आपको प्रमोट करेगा। नेशनल टूर्स एंड रिवॉर्ड्स आपको यहाँ से मिलते हैं रेगुलरली। हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसमें से हेल्थ एंड वेलनेस सबसे पहला कैटेगरी है। अभी हम ये सारे एरिया से यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पहला है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर आकिब सर ने 3 से 4 प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया बताया, अभी मैं उन्हीं सब चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा क्या है, होम केयर। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा एरिया छूटा, एक इंसान को अच्छी जिंदगी के लिए जो चाहिए उसमें से एरिया कौन सा छूटता है। आप देखो पर्सनल केयर है, फूड एंड बेवरेज है, मतलब घर में खाने पीने की चीजें भी हमारे पास है, घर के लिए होम केयर भी है, स्किन के लिए पर्सनल केयर है, हेयर के लिए पर्सनल केयर में चले जाएंगे तो हेयर वाले प्रोडक्ट है, ओरल वाले प्रोडक्ट है, सब कुछ है। बुक्स है, मतलब एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी हमारा है, एग्रीकल्चर भी हमारा है। एग्रीकल्चर के हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया 2 प्रोडक्ट है, जो 2 प्रोडक्ट यूज करने से खेती का 40% से ज्यादा खर्चा बचेगा और पैदावार डबल हो जाएंगी। ब्यूटी केयर्स भी है और इसके अलावा लाइफस्टाइल भी है।
तो एक इंसान अपने लाइफ में क्या क्या चाहता है, आप अगर ठीक से देखो तो हमारे पास सब कुछ है। होम केयर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ब्यूटी केयर आया, एवरीथिंग, सारे एरिया के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे पास में अवेलेबल है। सारे एरिया के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे पास में है। अभी मुझे बताओ, अगर इतने सारे फैसिलिटीज हमारे पास में, तो हमारे साथ कोई क्यों नहीं आएगा? क्यों आपका करियर यहाँ से नहीं बनेगा? क्यों यहाँ से आप पैसा नहीं कमाएंगे? और इतना होने के बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे, तो इसमें से कोई एक एरिया में काम करने वाला किसी कंपनी में आप छोटा मोटा एम्प्लॉय बनेंगे। उससे अच्छा है कि इन सारे एरिया में काम करके आप मालिक बनो। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? इन सारे एरिया में काम करके आप एक मालिक बन के यहाँ से इनकम कर सकते हो। अभी हम लोग हेल्थ केयर को लेकर बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं हेल्थ एंड वेलनेस का जरूरत क्यों। इसको लेकर आकिब सर बताया, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने एक बैलेंस न्यूट्रिशन चार्ट दिखाया आपको। इसको हम लोग बोल सकते हैं, हमारे बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यहाँ पे बताया 6 to 11 सर्वाइव। मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एसेंशियल फैट चाहिए एंड विटामिन चाहिए, बराबर। अभी आप मुझे बताओ, हम जो डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? उससे हमको रोज गाड़ी में जैसे पेट्रोल डाल के सवेरे हम निकलते हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, रात को बंद कर देते हैं, और रात को पेट्रोल खत्म होता है, दूसरे दिन निकलना है तो फिर पेट्रोल डालना है। उसी तरीके से रोज मॉर्निंग आप खाना खाते हो, दिन भर काम करते हो, तो उस तरीके से हमारे शरीर में भी हमको रोज कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट रोटी खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, उससे मिल जाता है। लेकिन हमारा बॉडी क्या कार्बोहाइड्रेट से ही बना है सिर्फ? नहीं, हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है, हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, हमें विटामिन की जरूरत होती है, हमें एसेंशियल फैट्स की जरूरत होती है। मैं सिर्फ फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जरूरत फैट जो होता है उसकी भी जरूरत होती है, लेकिन फैट हमें बहुत कम चाहिए। अल्टीमेटली होता क्या है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स गैप हमेशा के लिए रह जाता है। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स गैप है ये हमेशा रहता है, और ये इसी तरीके से रहता है। मतलब क्या क्या कमी है? पहले तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिला वो भी ठीक नहीं मिला, विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिले, प्रोटीन्स नहीं मिले। एक चीज पूरी हुई, वो है ऊपर वाली, आप ठीक से देखो, वो है फैट ओनली। जब ये सारे चीजें कम रह जाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगा? इम्यूनिटी का मतलब आकिब सर ने बहुत अच्छे तरीके से तो आपको बताया था। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिकारक शक्ति। जो हमारा शरीर में एक नेटवर्क है, हमारे शरीर के अंदर हमारे सेल्स एंड प्रोटीन, हमारे शरीर के कुछ सेल्स मतलब पेशी एंड प्रोटीन्स के जरिए एक पूरे शरीर में इम्यूनिटी होती है। वो इम्यूनिटी हर रोग से, हर बीमारी से, हर किसी आने वाले तकलीफ से हमको बचाती है। और वो तभी काम करेंगी जब हमारे शरीर में ये सारे चीजें बैलेंस मिलेंगे। लेकिन ये सारी चीजें मिलती नहीं है, इसीलिए हमारे सामने अलग अलग बीमारी आती है। और इसीलिए हमारा कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट को लेकर काम करता है, जो हमारे शरीर को लगने वाले सारे न्यूट्रिएंट को बैलेंस करता है। आकिब इसको लेकर बहुत अच्छा बताया है, तो मैं अभी और इसको लेकर रिपीट नहीं करूंगा। मैं इसको लेकर और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आकिब सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। वैसे मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, नोनी को देते टाइम सोचो मत और लेते टाइम भी सोचो मत। नोनी वो चीज है जो हमारे बॉडी के सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। चाहे आपको प्रोटीन की कमी है तो नोनी में अमीनो एसिड्स है, विटामिन की कमी है तो इसमें विटामिन है, 150 प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, 450 डिसीज को ये कंट्रोल एंड क्योर करता है। नोनी को लेकर इतने सारे पेपर कटिंग्स है। नोनी को लेकर एपीजे अब्दुल कलाम खुद बोल चुके हैं, प्रतिभा पाटिल बोल चुके हैं, मिनिस्ट्री बोल चुका है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर्स है जो नोनी को ऑलरेडी एक मेडिसिन के तौर पे लिया जा सकता है, वो बता रहा है। यहाँ पे देखो नोनी को लेकर थोड़ा सा आइडिया दिया है, डोजेस वगैरह आकिब सर बता दिया, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आंवला को लेकर बहुत अच्छा डिस्कशन आकिब सर किया, राइट। आंवला को कैसे लेना है? रोज सवेरे शाम 30 ml खाली पेट लेते रहना है, राइट। आंवला एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और अभी कोरोना के टाइम में हर किसी को ये देना चाहिए। हर किसी को आंवला की जरूरत है। आप हर कोई आंवला का यूज करना स्टार्ट करो। आंवला हमारा कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, आकिब सर बहुत अच्छे से बताया। अभी और एक सप्लीमेंट ऐड किया है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा को लेकर मैं थोड़ा बताता हूँ। एलोवेरा में बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज होती है। एलोवेरा एक्चुअली ऐसा पौधा है जो हर चीज में यूज होता है। अगर आप बोलो स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट में एलोवेरा है, आप बोलो खाने के लिए एलोवेरा अच्छा है, अच्छा डाइटरी फाइबर है एलोवेरा में, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एलोवेरा में है। सारे चीजों के लिए एलोवेरा बेस्ट है, सारी चीजों के लिए एलोवेरा बेस्ट है।
एलोवेरा अगर आप रेगुलर सेल करेंगे और रेगुलर यूज करेंगे तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको किसी को आप देखते हो मोटापे का शिकायत है, पेट क्लियर नहीं होता है, एलोवेरा आपको यूज कराना चाहिए। एलोवेरा हर तरीके के प्रॉब्लम में काम करता है। इवन हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है, उसमें एलोवेरा जरूर यूज करना चाहिए। हार्मोनल जो प्रॉब्लम है, जैसे जनरली लड़कियों में ये सारे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसमें एलोवेरा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एलोवेरा ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करना चाहिए। आंवला को लेकर क्यों रिकमेंड करना है ऑलरेडी आकिब सर बताया, तो मैं रिपीट नहीं किया। अभी और एक प्रोडक्ट है वीट ग्रास। वीट ग्रास का मैं एक्चुअली सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था आज जस्ट आपको इंट्रोड्यूस और इसको क्यों सेल करना है, इसके फायदे क्या है वो बताऊं। मैं मुंह से ही फायदे बता रहा हूँ, पूरा चीज पीपीटी में डाल नहीं पाया, क्योंकि ये पीपीटी मैंने आज टाइम में बनाया है, तो इसलिए आप लोग नोट कर लो मैं जो जो बता रहा हूँ। सबसे पहला, वीट ग्रास में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब है, जो पौधों में आपने देखा होगा कोई भी पौधे का पत्ते जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, और हमने सुना है कि पत्ते क्या करते हैं, पेड़ का जो भी बनता है खाना वो पत्तों के ऊपर बनता है। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना पत्तों के ऊपर बनते हैं, सूरज के रोशनी के जरिए से ये खाना बनाते हैं। सूरज के रोशनी से वो खाना बनाते हैं पत्तों के ऊपर। वो कैसे बना पाते हैं, उसके लिए वो बना पाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अभी हम लोग भी रोज मार्केट में जो चले जाते हैं और मार्केट में रहते हैं, तो हमारे शरीर में अगर प्रॉपर मात्रा में क्लोरोफिल रहेगा तो हमारे कई सारे डिसीज से हम बच सकते हैं। ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन भी है, इसमें विटामिन सी भी होता है। क्लोरोफिल हमारे खून में जो गर्मी होता है, जैसे पित्त का प्रॉब्लम बोलते हैं ना, शरीर का हीट बढ़ गया, उसको नेचुरली कम कर देता है। नेचुरली हम जो पानी पीते हैं और रेगुलर अगर क्लोरोफिल शरीर में आप देते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। व्हीट ग्रास मोटापे को कंट्रोल कर सकता है, व्हीट ग्रास डाइजेशन के प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, व्हीट ग्रास पेट के सारी समस्याओं को ठीक कर सकता है, व्हीट ग्रास स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो व्हीट ग्रास को रोज रेगुलर 15 ml खाली पेट मॉर्निंग में आपको इसको लेना चाहिए, और ये रिकमेंड भी करते रहना है रेगुलरली। आंवला कैंडी दो टाइप का है, स्वीट एंड चटपटा। हर कोई इसको डेली यूज करो। हम लोग आंवला जूस नहीं लेके पा रहे, कैंडी को बैग में लेके घूमो। घर में बच्चे हैं, सबको आंवला कैंडी दो। आंवला के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सेम बेनिफिट आंवला कैंडी के है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। बच्चों को हम जूस नहीं दे पाते तो आप कैंडी खिला सकते हो। आंवला के बेनिफिट्स ऑलरेडी आकिब सर बता चुके हैं। उसके बाद में क्या है, प्रोटीन। अभी प्रोटीन में आपने जो फूड पिरामिड मैंने पहले बताया था, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है, वो जो पहले चार्ट मैंने बताया था, वो चार्ट में प्रोटीन एक था। हमें प्रोटीन कितना चाहिए, आप में से कई लोगों को मैं सवाल करूंगा आपका वेट कितना है। आपका जितना वेट है उतना प्रोटीन चाहिए। मिलता कहाँ से है, बोलते हैं खाने से। खाने में अगर प्रोटीन पूरा मिलता तो हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता, हर किसी का ऐसा सिचुएशन नहीं होता, हर किसी को वीकनेस नहीं आती। प्रोटीन हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट तत्व है। सबसे पहला चीज, प्रोटीन कितना चाहिए, जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। मिलता कितना है, उससे 30 ग्राम मिलता है। सोचो मेरा वेट 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम चाहिए, लेकिन मिलता कितना है, 20 ग्राम। तो 40 ग्राम जो रोज कमी रहता है, क्या होगा, अगर मेरे बॉडी में रोज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, मैं बोल रहा हूँ ना, पेट्रोल डाल रहा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ, पेट्रोल डाल रहा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रोटीन चाहिए जो मेरे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाएगा, मेरे बॉडी को अंदर से हेल्दी रखेगा। हाँ, बॉडी का हर ऑर्गन तो फिट रहना चाहिए। बॉडी का हर ऑर्गन को फिट रखने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में, इसको मैं थोड़ा डिटेल बता दूं तो हमारे शरीर में 75% पानी है, 15% प्रोटीन है, और बाकी 10% बाकी चीजें। तो मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सॉलिड कोई चीज है, सॉलिड का मतलब बोल सकते हो जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, चाहे आपका स्किन है, जो भी सॉलिड जो भी कोई चीज है वो प्रोटीन। और अगर प्रोटीन ही कमी रहा तो हम लोग कमजोर होना नॉर्मल है। किसी के शरीर में कैंसर क्रिएट हो रहा है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पे प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। पैरालिसिस का प्रॉब्लम में भी प्रोटीन डिफिशियंसी रहता है, लेकिन बाद में इलाज में ये सारी चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता है और उसको वैसे इलाज किया जाता है। इसलिए प्रोटीन रेगुलर चाहिए। दो फ्लेवर में है, एक प्लेन है और एक फ्लेवर्ड है। समझ में आ रहा है? प्लेन प्रोटीन आप किस में भी डाल दो, रोटी चपाती में भी डाले चलेगा, राइस में डाले तो भी चलेगा। कितना लेना चाहिए, आपका फूड डाइट आप देख लो।
लेकिन मैं बोलता हूँ आपका जितना वेट है उतना आपको चाहिए। नॉर्मली 30% का जरूरत पूरा होता है, 70% पूरा नहीं होता है, लेकिन मैं बोलूंगा एज ए सप्लीमेंट 50% तो लेना चाहिए। मतलब अगर किसी का वेट 50 किलो है तो उसको 25 ग्राम डेली चाहिए, मॉर्निंग 10 ग्राम, इवनिंग कम से कम 15 ग्राम, या एक्सरसाइज के बाद 15 ग्राम, बाकी इवनिंग में बाकी और 10 ग्राम, ऐसा उसको लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दूध लेता है, दूध में डाल के ले सकता है। मोटा आदमी है तो दूध में मत दीजिए। प्रोटीन से हम वेट कंट्रोल भी करा सकते हैं, वेट गेन भी करा सकते हैं। वेट गेन कराने के लिए डिफरेंट तरीके से उसको देना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग में आपको लेना पड़ेगा एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज के बाद में खाने के साथ में आपको प्रोटीन डाइट बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका वेट गेन भी हो सकता है। और वेट कंट्रोल भी करना है तो आपको नाश्ते से पहले इसको देना है। समझ में आ रहा है? वेट कंट्रोल करने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट खाने में कम कर देना है, और प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा कर देना है। जिसका वेट हमें कम करना है उसको हमेशा खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको क्या बोलना है, प्रोटीन शेक ले लो, तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, 100% वेट कंट्रोल हो जाएगा। चलो, इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, मोरिंगा एंड स्पिरुलिना। मोरिंगा क्या है? मोरिंगा जैसे हमारे इधर ये तो खाने में भी यूज होता है, हमारे इधर खाने में भी यूज करते हैं, लेकिन खाने में जो यूज होता है वो हम लोग रेगुलरली नहीं यूज कर पाते। मोरिंगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, राइट? इसके प्लांट के पत्तों से जरिए इसके टैबलेट्स बनाए जाते हैं। मोरिंगा के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। मोरिंगा का हमको क्या, जो भी टैबलेट्स है, अभी मैं डोजेस हर इसमें नहीं बताता हूँ, टैबलेट्स खाने के बाद आपको डेली खाने के बाद एक एक टैबलेट लेना है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन आपको होता है तो किसी सीनियर को कॉल करो, तो ये डोजेस बढ़ाए जा सकते हैं। 2 टैबलेट भी हम ले सकते हैं, जरूरत पड़ा तो 3 भी ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? मोरिंगा किसी भी टाइप का हार्मोनल प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का इन्फेक्शंस, इन सारे चीजों में मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है। ये भी एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छा सप्लीमेंट है। स्पाइरुलिना के बारे में मैं क्या बोलूं, स्पाइरुलिना को ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड सुपर फूड है। स्पाइरुलिना समंदर के नीचे पाया जाता है, एक शैवाल होता है, ये एल्गी जिसको बोलते हैं। और स्पाइरुलिना एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें 60% प्रोटीन पाए जाते हैं। 60% प्रोटीन स्पाइरुलिना के अंदर है, 60% प्रोटीन। जैसे कि हमने जो पहले प्रोटीन का बात किया, सोया प्रोटीन, वो प्रोटीन हम लोग रेगुलर दे सकते हैं, लेकिन स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोटीन है जो इजी डाइजेस्टेबल है। जैसे पहला वाला प्रोटीन के लिए मिनिमम फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, लेकिन स्पाइरुलिना का जो प्रोटीन है ये 60 साल के बुढ़े इंसान को भी दे देंगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। स्पाइरुलिना के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 साल से लेकर 60 साल तक किसी को भी दे सकते हैं। किसी का कितना भी वीकनेस क्यों ना हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट से ठीक नहीं हो रहा है, स्पाइरुलिना दे दो, 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा। स्किन का समस्या, स्पाइरुलिना मैक्सिमम 4-5 महीने में ठीक कर देगा, लेकिन इसके डोजेस आपको बढ़ा के देने पड़ेंगे समस्या देख के। कभी कभी स्पाइरुलिना का 3-3 टैबलेट भी देना पड़ेगा, कभी 4 टैबलेट भी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नॉर्मली हेल्दी इंसान के लिए एक मॉर्निंग एक इवनिंग खाने के बाद 2 टैबलेट्स इनफ है, लेकिन आप इसको 3-4 तक भी बढ़ाया जा सकता है, जैसा जरूरत है। आपका सीनियर आपको बताएगा कितना टैबलेट्स इसके देने चाहिए, आप सीनियर के साथ एक बार कम्युनिकेशन जरूर कर लेना, राइट? इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन, मिनरल्स, प्रोविटामिन, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज है जो आपको इसके ऊपर ही हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ट्रेनिंग करना चाहिए। जिस तरीके से आकिब सर ने पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को लेकर आपका उसका उपयोग क्या है, फायदा क्या है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में समझाऊं, लेकिन इसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं काफी देर तक। बट अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसकी यूजेस क्या है और किसको दे सकते हैं। हर किसी इंसान को आप इसको दे सकते हो, इसको सेल करना स्टार्ट कीजिए, इसके ऊपर भी प्रॉफिट अच्छा है। ये ऐसा प्रोडक्ट है, एक बार कोई लेगा तो बार बार लेगा, और इसका रिजल्ट जबरदस्त आता है। उसके बाद में ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, ये नेचुरल फैट कटर है। नेचुरल फैट कटर मतलब क्या होता है, जो भी, जैसे किसी इंसान का वेट ज्यादा है तो हम लोग एक तरफ उसको नोनी दे रहे हैं, नोनी से क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। अगर नोनी नहीं ले पाए तो हम उसको एलोवेरा देना चाहिए। अगर वो भी प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो वहां पे हमको देखना क्या चाहिए, उसको हम आंवला भी साथ में दे दें। फिर और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट टैबलेट को भी देना है हमको। ग्रीन कॉफी को अकेला मत दीजिए, ग्रीन कॉफी के साथ आपको कुछ तो देना है। या तो वेट कम करने के लिए हम प्रोटीन का एक तरफ ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स को देंगे। इन टैबलेट को उसके
उसके वेट के अनुसार हमको देना है। सोचो किसी का वेट, एवरेज वेट उसके हाइट वेट के हिसाब से 70 किलो चाहिए और वो 90 केजी है, तो वहां को हमको रोज मॉर्निंग एक टैबलेट, इवनिंग एक टैबलेट दे सकते हो। अगर उसका वेट बहुत ज्यादा है तो उसको 3 टैबलेट कर दो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। समझ में आ रहा है? 100 के ऊपर अगर है तो, क्योंकि ये नेचुरल फैट कटर है, लेकिन इसके साथ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, काफी सारी चीजें जो बताने का जरूरत है। एक कंप्लीट काउंसलिंग, प्रोडक्ट सेल करने का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, सामने वाले को वैल्यू फॉर मनी भी कराना है, उसको रिजल्ट भी हमको लेके आना है। तो इसीलिए एक कंप्लीट काउंसलिंग करना आपको सीखना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैप्सूल। अभी ये ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 हमें जो फैट का बात चल रहा था, तो जैसे वैसे तो हमारे शरीर को फैट मिलते हैं, लेकिन वो सारे बैड फैट होते हैं। समझ में आ रहा है? हमारा ब्लड में क्लॉट्स हो जाते हैं, हमारे को ब्लड डीपी का प्रॉब्लम होता है, कार्डियक हेल्थ जिसको कहते हैं। कार्डियक हेल्थ का मतलब होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसके वजह से आगे चल के हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं। और ये हार्ट के प्रॉब्लम आने के कारण, या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का प्रॉब्लम, या किसी किसी को गाउट के प्रॉब्लम में भी अलग अलग टाइप के गाठी हो जाते हैं, वहां पे भी हमको ओमेगा 3 देने का जरूरत होता है। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, हम जैसे आप जैसे लोगों को भी ये रोज देना चाहिए। क्यों? हम जंक फूड खाते हैं तो क्या लेते हैं? बैड फैट लेते हैं ना। बैड फैट तो बाहर निकलना चाहिए। जब तक शरीर में गुड फैट नहीं जाएगा तब तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड किसी का भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमको क्या देना है? ओमेगा 3 फैटी एसिड टैबलेट देना है। आयरन फोलिक एसिड हर लड़की को कंपलसरी करा दीजिए। हर लड़कियां, जितनी भी लड़कियां आपको मिलेंगी, सबको आयरन फोलिक एसिड आप लोग दे सकते हो। इसका भी एक टैबलेट मॉर्निंग, एक टैबलेट इवनिंग। और आयरन फोलिक एसिड जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको तो जरूर देना चाहिए, जरूर, किसी भी तरीके से उनको देना ही चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको तो आयरन फोलिक एसिड आपको देना है, और साथ में प्रोटीन भी देना है। मल्टीविटामिन सेम, मल्टीविटामिन भी सबको चाहिए, आपको, मुझे, सबके लिए। जो लोग नोनी कैरी नहीं कर पाएगा उनके लिए मल्टीविटामिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मल्टीविटामिन हम लोग रेगुलर यूज करना चाहिए। मल्टीविटामिन का यूजेस क्या आप लोग जानती है? विटामिन डिफिशियंसी से होने वाले सारे प्रॉब्लम्स। अभी विटामिन डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? सभी टाइप के प्रॉब्लम विटामिन डिफिशियंसी से होते हैं। आंखों का ना दिखना, कमी दिखना, विटामिन ए की कमी, डी की कमी, हड्डियों का प्रॉब्लम, सी की कमी, एंटीऑक्सीडेंट की कमी। तो मल्टीविटामिन एक सारे चीजों का कॉम्बिनेशन करके दिया गया है। आयरन एंड फोलिक एसिड ब्लड रिलेटेड सारे डिसीज के लिए काम करेगा। किसी का एचबी लेवल कम है, आयरन फोलिक एसिड देना चाहिए। प्रेगनेंसी है, आयरन फोलिक एसिड देना चाहिए। प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो भी आयरन फोलिक एसिड का जरूरत है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? प्रेगनेंसी हो चुका है फिर भी उसके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आयरन से फोलिक एसिड चाहिए। बच्चा है फिर भी आयरन फोलिक एसिड चाहिए, ताकि वो मम्मी हेल्दी रहे। अगर मम्मी हेल्दी नहीं रहेगा तो नहीं होगा। समझ आ रहा है? उसके अलावा है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी यहाँ पे बैठे हुए इस मीटिंग के 30 में से 15 लोगों को भी है। अभी आप बोलेंगे कैसे जानेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं या ये करते हैं तो उनका बॉडी कट कट करके बचता है? आप देखो, आपको कैल्शियम की कमतरता है। आपको मिनिमम 4 महीने तक कैल्शियम लेने चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए हर किसी को 4 महीने तक, क्योंकि हम लोग यंग है तो 4 महीना में बता रहा हूँ। और किसी का उम्र अगर 50 साल या 40 साल है या 35 साल से ज्यादा है तो उनको 6 से 7 महीना कैल्शियम लेने चाहिए। समझ में आ रहा है? कैल्शियम कंटिन्यू लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हर 3 से 4 साल बाद 6 महीने के लिए कैल्शियम लेना जरूरत है। और ये लोग सालों साल नहीं लेते हैं, इसलिए फिर क्या होता है? फिर उनको आर्थराइटिस हो जाता है, आगे चल के गाउट होता है, घुटनों का दर्द होता है, बदन का दर्द स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम होना स्टार्ट होते हैं। मैं सिर्फ कैल्शियम के कमी से आर्थराइटिस होता है ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ। समझ में रहा है? बट कैल्शियम एक कारण है जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। आर्थराइटिस ना होने के लिए आपको साथ में और भी कई सारी चीजों की जरूरत है जो कि बोन और जॉइंट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए आपको मल्टीविटामिन लेने चाहिए, या फिर हमारे जॉइंट केयर टैबलेट्स भी ले सकते हो साथ में। और हमारे पास पेन किलर ऑयल है, जिनको मसल्स पेन है, जॉइंट पेन है, उसके लिए आप पेन किलर ऑयल दे सकते हो। ये ऑयल बहुत बढ़िया है, मैंने खुद यूज किया है। जब जब स्ट्रेस आता है, हम लोग को ज्यादा वेट बढ़ा तो उठा लेते हैं, तो आप ये लगा लो, एक दिन में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, जैसे कि ये हेयर टॉनिक ऑयल है पहला वाला, इसको मैं रेगुलर यूज करता हूँ। मतलब मैं रेगुलर जो यूज करता हूँ हेयर टॉनिक यूज करता हूँ। माँ ब्रिंगराज का रिजल्ट तो बहुत खतरनाक रिजल्ट है, काफी लोगों को पता है। तो अभी तक हमने हेल्थ केयर को लेकर बात किया था, हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर। अभी मैं पर्सनल केयर को
शॉर्ट पे बता देता हूँ। अभी हेयर टॉनिक किसे देना चाहिए? जो रेगुलर ऑयल यूज करते हैं और सिर्फ पैराशूट ऑयल यूज करते हैं, वो चिपचिपा होता है, बाहर से गंदगी को अट्रैक्ट करके और भी डर्ट को बालों में लगा देता है और उसके कारण बालों का झड़ना और कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये जो है हमारा हेयर टॉनिक ऑयल, या आंवला, भृंगराज, ब्रह्मी, जटमासी, नीम, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर है, कपूर। तो ये क्या करता है? डैंड्रफ को नहीं होने देता है, ये ज्यादा चिपचिपा नहीं है, एक तरीके का टॉनिक है हेयर के लिए, हेयर के फॉल को भी कम कर देगा और हेयर को पोषण देने का काम करेगा। महाभृंगराज तो एक आयुर्वेदिक औषधि है बालों के लिए। जिनके बाल झड़ते हैं, ज्यादा डैंड्रफ होते हैं, उनको रात को बालों के अंदर अंदर मतलब जड़ों में महाभृंगराज को डाल के लगाना है, 10 मिनट तक रखना है और आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अगर ये 2 से 3 महीना कोई करता है कंटिन्यू, अल्टरनेट डे करने से भी चलेगा, डेली नहीं, अल्टरनेट डे। आज किया, एक दिन नहीं किया, फिर दूसरे दिन किया, लेकिन ये कंटिन्यू करना पड़ेगा 2 से 3 महीना। आपका बालों का झड़ना रुकेगा, आई विल गिव यू गारंटी 100%। अगर इससे भी नहीं रुका तो समझ लो विटामिन या प्रोटीन डिफिशियंसी है। तो क्या करना पड़ेगा? साथ में मल्टीविटामिन देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको सीधा सीधा स्पिरुलिना स्टार्ट कर देना है, तो बालों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तरफ महाभृंगरा विद स्पिरुलिना, या फिर महाभृंगरा आंवला एलोवेरा, महाभृंगराज आंवला एलोवेरा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हो अगर बहुत पुराना क्रोनिक बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। समझे? चलो आगे। कंडीशनर का जरूरत हमको पता ही है, इसकी फीचर्स यहाँ पे दिया है, इसको यूज करो। सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट है ये, इनको यूज करो। शैम्पू ग्रीन एप्पल, ये यूनिक शैम्पू है, मार्केट में नहीं मिलेगा, मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इसको यूज करो। ये जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है ये सब हमको अपने घर के लिए यूज करने चाहिए। हैंड वॉश ये हाइजीन प्रोडक्ट है, हमारे घर में लगने वाले सारे हाइजीन प्रोडक्ट है। हैंड वॉश है, एलोवेरा सोप है, आप लोगों ने शायद यूज किया होगा। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हमारे पास में है, इसके अलावा टूथपेस्ट है और लिप बाम है। अभी इन सब का ट्रेनिंग डिटेल्स देने की तो जरूरत नहीं, आपको तो पता है रेगुलर। मैं ये कहूंगा यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान हमारे सारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा लॉस कहाँ पे हो रहा है। आप अगर यहाँ से नहीं यूज कर रहे हो तो बाहर जाके आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। अभी एग्रीकल्चर को लेकर थोड़ा मैं बात करता हूँ 5 मिनट। एग्रीकल्चर में हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एग्रोवेरा एंड एग्रोलाइजर। पहले एग्रोलाइजर को मैं बात करता हूँ, जो नीचे वाला प्रोडक्ट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। बहुत लोग इसको लेकर पूछते रहते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। अभी मैं पहले एग्रोलाइजर को लेकर आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला एग्रोलाइजर क्या है? एग्रोलाइजर वो प्रोडक्ट है जिसमें एग्रोलाइजर 80 को बोले तो एक तरीके का नॉन आयोलिक घोल है। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो जैसे कि 4-5 टाइप से खेती करने वाले लोग, मतलब फार्मर 4-5 तरीके से खेती करते हैं। एक तो जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो उसके ऊपर स्प्रे होता है, जमीन में खाद डाला जाता है। दूसरा, खाद जमीन में खाद डालते हैं, उसके बाद बीज लगाते हैं। और तीसरा, पानी देते हैं। ये 4 तरीके, मतलब समझे। एक तो है पानी देना, स्प्रे से भी पानी देते हैं, कोई ठिबक से देता है, कोई मार्केट में खुला छोड़ के पानी देता है, मतलब सॉरी खेत में खुला छोड़ के पानी देता है। तो ये 4 ही तरीके हैं खेती में काम करते हो, जो कोई भी चीज उसको देते हैं। तो क्या करते हैं, जब कोई भी चीज स्प्रे कर रहे हैं तो वो केमिकल है, और वो जब स्प्रे करते हैं तो वो उड़ जाता है, ज्यादा चिपकता नहीं है, पेड़ के ऊपर ज्यादा असर नहीं करता है, या जमीन में भी डालता है तो ज्यादा देर रहता नहीं, या तो धूप से ड्राई हो जाएगा या फिर वो ये हो जाता है। तो अगर उसके साथ एग्रोलाइजर यूज करे तो वो किसी भी चीज का पावर को बढ़ा देता है। मतलब मैं अगर महीने में 2 बार स्प्रे कर रहा था तो एग्रोलाइजर यूज करे, एग्रोलाइजर अगर यूज करेगा तो वो 1 बार करना पड़ेगा। अगर वो महीने में 4 बार स्प्रे कर रहा था, सोचो किसी का अंगूर का खेती है तो उसमें महीने में 4 बार स्प्रे लगता है, तो आपको 4 बार करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो 4 बार का 3 बार या 2 बार में आ जाएगा। तो खेती करने वाले फार्मर का खर्चा बचे कि नहीं बचा? बहुत ज्यादा खर्चा बच गया। यूज कैसे करना है? इसको 4 तरीके से यूज होता है। जैसे मैंने बताया, अगर पानी में डाल के जमीन में दे रहे हो तो 1 एकड़ में 1 लीटर जाएगा, उतना देना है। जमीन के ऊपर स्प्रे सेम 1 एकड़ में 1 लीटर, समझे? अभी अगर कोई स्प्रे कर रहा है तो हर स्प्रे करते टाइम जो पंप होता है, स्प्रे पंप होता है, वो 15 लीटर का होता है, उसमें 5 ml यूज करना है। आप जो भी यूज करते हो दवाई, मतलब कीटनाशक या फिर खाद, उन सबके साथ एग्रोलाइजर काम करता है। इसके लिए आपको ये स्पेशली देने का जरूरत नहीं, ये
हर चीज के साथ ही देना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कोई कीटनाशक नहीं। अभी बात करते हैं एग्रोवेरा का। यहाँ तक एग्रोलाइजर समझे? अच्छा, एग्रोवेरा देंगे तब क्या एग्रोलाइजर देंगे? हाँ देंगे। एग्रोलाइजर किसी भी चीज के साथ कंपलसरी है, जैसे नोनी, ये भी एक तरीके से कंपलसरी है। अभी एग्रोवेरा क्या है? एग्रोवेरा एक तरीके का ह्यूमिक एसिड से बना हुआ है। अभी तो एग्रोवेरा प्लस आ गया है, जिसमें और भी कंपनी परसेंटेज बढ़ा दिया। ये पुराना पिक्चर है, मैंने डाल दिया, तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा है। समझे? एग्रोवेरा का जो मेन काम है वो पेड़ के ग्रोथ को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। जब उस पेड़ के रूट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो जमीन से न्यूट्रिशन जो लेना है, एक्चुअली पेड़ को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना कहीं से पोषण चाहिए। वो तो पानी के साथ साथ जमीन से ही पेड़ लेता है, और साथ में सूर्य के साथ, मतलब सूर्य प्रकाश के साथ भी वो अपना खाना बनाता है। तो ये दो तरीके से पेड़ न्यूट्रिएंट लेता है। तो जमीन में न्यूट्रिएंट होने चाहिए, और है तो वह जगह पे उपलब्ध होने चाहिए। और अगर है भी जमीन में तो पेड़ की वो क्षमता होनी चाहिए कि वो जमीन से वो ऑब्जर्व करे। तो अगर एग्रोवेरा को हम देते हैं हर पेड़ में, ये चार ही तरीके हैं देने के, मैंने बता दिया। एक तो जमीन में देना, मतलब जमीन में देने के फिर अलग अलग तरीके, पानी के साथ देना, ड्रिचिंग करके देना, स्प्रे करके देना, खाद में मिला के देना। लेकिन जमीन में देना एक तरीका हुआ। एक स्प्रे करके पेड़ के ऊपर डालना, बराबर। जब भी स्प्रे करेंगे सेम एग्रोवेरा अलग अलग फसल पे अलग अलग यूज होता है। मतलब अगर कोई सब्जियां में स्प्रे कर रहा है तो 5 ml एक पंप में, 5 से 10 ml आपको एक पंप में यूज कराना है। अगर कोई फल के पेड़ में है तो आप 30 ml तक, 20 to 30 ml तक बढ़ा सकते हो, और वो फल का फल 1 साल से बड़ा होना चाहिए। 1 साल से छोटा है तो आधा डोज, 15 ml तक। समझ में आ रहा है? तो ये एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट है जो उत्पादन को बढ़ा देगा, लोगों का खर्चे के साथ उसका उत्पादकता को बढ़ा देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम एग्रोवेरा को दे सकते हैं। अगर कोई बीज को लगाना चाहता है ताकि पहले से ही पौधा अच्छा हो जाए, पहले से ही पेड़ अच्छा हो जाए, तो जब भी बीज जमीन में लगाते उससे 4 घंटा पहले एग्रोवेरा के साथ उसको डुबो देना है, या मिट्टी में एग्रोवेरा मिला के उस बीज को लगा देना है, या पानी में एग्रोवेरा मिला के उस बीज को लगा देना है। बीज जमीन में डालने से पहले, उसको बीज प्रक्रिया बोलते हैं। अगर ये कर दिया तो भी रिजल्ट बढ़ेगा। अभी एग्रोवेरा देने से किसान को फायदा क्या क्या होगा? पहली बात तो एग्रोलाइजर की वजह से 40% खर्चा बच गया। 40% खर्चा बच गया, क्योंकि 4 स्प्रे का 2 हो गया, 3 बार खाद का 2 बार हो गया, 5-6 बार का मेहनत 2 बार में कम हो गया, तो 5-6 बार का मजदूरी भी बच गया। एक चीज, एग्रोवेरा उसके साथ ऐड करने से क्या हुआ कि पैदावार 40% बढ़ गई, मतलब 40-40-80% मुनाफा हुआ। मतलब जहाँ पे 1 एकड़ में, उनको एग्जाम्पल के लिए मैं सोयाबीन ले लूँ, तो सोयाबीन सोचो हो रहा था 10 क्विंटल, तो वहीं पे ये क्या हो जाएगा, 40% बढ़ जाएगा, तो वो 13-14 क्विंटल हो जाएगा। खर्चा हो रहा था 10,000, तो वही खर्चा हो जाएगा 5-6 हजार के आसपास। तो यहाँ पे खर्चा भी बच गया, उत्पादन भी बढ़ गया। तो मतलब किसान का यहाँ पे डबल फायदा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। अगर आप लोग एग्रीकल्चर के तरफ थोड़ा फोकस करें ना, तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है जिस एरिया में आप काम कर सकते हो। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि एग्रीकल्चर में, जैसे हेल्थ में लोगों के अंदर रिस्क फील होता है, एग्रीकल्चर में वैसा कोई रिस्क फील नहीं होगा। एग्रीकल्चर में अगर एक इंसान को गांव में फायदा हुआ ना, तो सबको फायदा होगा, वो सबको अपने आप बोलेगा। तो एक गांव में आप एक नोनी देते हो तो दूसरा नोनी लेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक इंसान को अगर एग्रीकल्चर में फायदा हुआ तो उसका पूरे गांव में डंका पीट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खेती किया और मेरे को 10 क्विंटल का गेहूं निकला, और किसी को 15 क्विंटल निकल गया, तो वो बोलेगा यार उसको 15 क्विंटल हुआ, उसको 15 क्विंटल हुआ। गाँव में तो भेड़ चाल होता है, तो इस तरीके से वो बढ़ेगा। और आपका एक ही गांव से 50-50, 100-100 कस्टमर बनेंगे, और एक ही गांव से, और वो आपके हर साल के लिए परमानेंट रहेंगे, और उनको सिर्फ आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है, और वहां से आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। बात समझ में आए? तो ये था आज का डिस्कशन। अभी तक काफी डिस्कशन किया। आगे तो होम केयर है, होम केयर में तो हमारे पास 1-2 प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेज में भी कुछ प्रोडक्ट है, बराबर है। तो ये था आज जो डिस्कशन किया। पहले तो मैं पूरा क्यों करना है वो पार्ट को समझा, बाद में प्रोडक्ट को लेकर डिस्कशन किया। आकिब सर ने भी आपके साथ प्रोडक्ट्स को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन किया। अभी आप में से कुछ लोगों ने हैंड रेस किया था, या किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बीच में कई लोगों ने हैंड रेस किया, शायद कुछ पूछना था।
राइट। अगर कोई सवाल हो किसी चीज को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, किसी को लेकर, तो पूछ सकते हो, किसी चीज को लेकर आप चाहे तो पूछ सकते हो, चैट में भी बोल सकते हो, या आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट कर लो अपने आप को, जिसको चाहो तो पूछना है। अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ, हर कोई, एवरीबडी। हम इसके बाद में एक टेस्टिमोनियल करवाएंगे दादा, जो यासीन मुझे बोला था कि उसका टीम से कोई तो अच्छा खासा रिटेल किया 2 वीक में, हाँ हाँ, करेक्ट। तो लास्ट में करवाएंगे ये होने के बाद। किसी को कुछ पूछना है?